शर्मा शो। अच्छा, बहुत साल पहले बॉलीवुड में एक मूवी आई थी चाचा भतीजा, उस फिल्म में बड़ी धमाल मचाई थी। और आज बॉलीवुड में फिर एक चाचा भतीजे की बेमिसाल जोड़ी जो है वो कमाल करने जा रही है। अब उनके बारे में क्या कहूं, आप सब जानते हैं। ये जो भतीजे हैं ये तो हैंडसम हैं ही, लेकिन चाचा जो हैं ये थोड़े ज्यादा ही हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड अर्जुन कपूर एंड एवरग्रीन सुपरस्टार मिस्टर अनिल कपूर। अनिल सर, अर्जुन भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया, नायकों का नायक कलाकार बेहतरीन है, वक्त को पीछे छोड़ ये लगता टच स्क्रीन है। दिलों पे एक तरफा चलती है इनकी सल्तनत। आप बॉलीवुड के बामिसाल बा कमाल एवरग्रीन है। ठोको क्यों जी? सही है? कुछ ज्यादा ही सही है। बहुत ज्यादा सही है। अच्छा सर, हमें तो पता ही है, लेकिन आज ना ऑडियंस में कुछ नवजात शिशु भी आए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि दोनों में से भतीजा कौन है, चाचा कौन है। क्योंकि आप दोनों ही भतीजे लग रहे हैं। नहीं, भतीजे ये है, चाचा मैं हूँ। अच्छा, सुबह सुबह मम्मी का फोन आया। अच्छा। फोन उठाया, बड़ी इमोशनल हो रही थी। बेटा, मैं टीवी पर देख रही हूँ, तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, दोनों सेम लग रहे हो। As usual, आप देख सकते हैं मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। देखो। बोला अर्जुन बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। मैंने बोला मम्मी सिर्फ 30 साल का फर्क है। कमाल है, कमाल। मतलब आप इतने सालों से राज कर रहे हैं और अर्जुन ने अभी इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही ये भी लोगों के दिलों पे छा गए हैं। सर अब तो देखिए, ये आपके चाहने वाले देखिए, भाई साहब बैठे हुए एक तो। सर ये जुड़वा वहां कैसे चला गया? जुड़वे का रोल तो अर्जुन कर रहा, ये मेरा जुड़वा यहाँ कैसे आ गया? सर आपके डुप्लीकेट बड़े हो गए हैं, आप नहीं हो रहे बस। सर कैसे हैं आप बिल्कुल सर के जैसा स्टाइल है आपका। हाउ आर यू सर? सर इतना ही कहूंगा कि आज मैं जो कुछ हूँ सर की वजह से हूँ। इनकी मतलब ये समझ लो कि ये 1000% जो एक्टिंग करते हैं जी, इसमें से 2% कहीं गिर गई थी, वही हम करते हैं और उसी से आज तक रोटी रोजी चल रही है। तो मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार देता हूं। तो सर की तरफ कुछ बोल के तो बताइए, सर का कोई डायलॉग। फादर, तेरी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। सर से 5 लाख मास्का है बोले तो एकदम झकास। क्या बात है सर। और आज अर्जुन जी साथ में हैं जी। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी। मैं अर्जुन जी के मम्मी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि एक बार मुझे किसी ने बुलाया शूटिंग करने के लिए, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं सोचा अनिल कपूर जी का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। वहाँ गया तो पता चला कि वो कोई युग सीरियल कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे एक क्रांतिकारी बना दिया। तो उसमें ज़्यादा पेमेंट ही था, लेकिन उस वक्त मेरी जो सिस्टर थी छोटी रानी, वो बहुत बीमार थी और वो एडमिट थी और उस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो मैडम सेट पर आई, मम्मी जी इनकी, और उनको जब मैंने बताया कि मेरी सिस्टर जो है तो हॉस्पिटलाइज्ड है और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो उन्होंने बोले कि आपको वहाँ आकर ऑफिस पे आकर चेक लेना पड़ेगा। लेकिन जब देखा उन्होंने, मैं चश्मा वश्मा लगाकर एंट्री किया तो उन्होंने देखा कि आप अनिल जी के जूनियर करते हैं। मैंने कहा हाँ मैडम। तो उन्होंने अपने पर्स से निकाल करके मुझे 2500 रुपया दिया था और यकीन मानिए कि वो पैसे से मैंने अपनी सिस्टर को
हॉस्पिटल से जो है तो डिस्चार्ज कराया था, और वो पैसा वो उनके लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है। मेरी बहन, मेरी मम्मी वगैरह सब उनको बहुत दुआएं देती है, और मालिक करे जहाँ कहीं भी हो। और आपकी जो पहली फिल्म लगी थी वो गेटी में जाकर के मैंने पहला शो देखा था, सिर्फ इसलिए कि आप उनके बेटे हैं और हमारे सर के भतीजे हैं। तो मैं चाहूँगा ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी रहे हमारे दिल से उनके लिए दुआ निकलती रहेगी। आपने बहुत प्यार से, मतलब आपने इतना प्यार करते हैं अनिल सर को, और आपने इतना इमोशनल भी कर दिया अर्जुन को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो भी करें भविष्य में सब अच्छा ही हो। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ओह सर, एक बात है, वैसे कमाल लग रहे हैं आप। कुछ नया सुनाओ यार। ये तो रोज लगते हैं। मेरी तारीफ कर तो नया होगा। ला फिर, कड़क है मुंडा जैसे 2000 का नोट होता है। वाह। कभी करता है रोमांस तो कभी विलेंस को धोता है। छाया हुआ है इसका जलवा चारों दिशाओं में। अरे भैया, तू हमारे दिल में 4G की तरह लोड होता है। अच्छा, मैं अनिल सर के बारे में सब आप जानते हैं, अर्जुन के बारे में भी आप सब जानते हैं। रहने देते हैं फिर, क्या बात है। सॉरी, मैंने ऐसे ही। अच्छा, पर मेरा तो वही हिसाब है। मैं अभी हर बार आता हूं, पर इस बार मैं सच कहना चाहता हूं कपिल जी, पाजी, जिस तरह आज जो महसूस कर रहा हूं, जो एनर्जी इस शो में, इस सेट पे, और मुझे लगता है वो टीवी पे भी दिखाई देगी लोगों को। हाँ। मैंने ये एनर्जी आज तक महसूस नहीं की, और मैं 6 एपिसोड में आ चुका हूं। आई अरे थिंक क्या बात। ये जो आए हैं, ये अनिल चाचू की एनर्जी है जो सबको जगह देती है, सबको एनर्जी दे देती है। बिकॉज ये एनर्जी मैंने आज तक महसूस नहीं की सेट पे। वेरी वेरी हैप्पी। चाचू बोला आपको? हाँ, चाचू बोलना पड़ता है ना। हाँ यार, ये क्या हो रहा है यार? सडनली मैं भी इमोशनल हो गया, ये भूल गया मुझे चाचू चाचू बोला। हेलो, यू आर अर्जुन चाचू। हाँ, देखा, एक दिन मैं शूटिंग में गया था, चाचू चाचू चाचू, ये समझ गए ये मेरा बुढ़ापा कंफर्म कराएगा, अर्जुन चाचू। वो दिन था और आज का दिन है, आज तक मुझे अर्जुन चाचू बुलाते। मतलब अपने हीरोइन के सामने अर्जुन चाचू कैसे हो? मतलब वही रेपुटेशन बर्बाद। भाई भाई की मारता सुना था, चाचा ने भतीजे की मारती देखी। अच्छा, अर्जुन सही कह रहे हैं कि मतलब सर की एनर्जी इतनी है कि अनिल सर और लैंडलाइन एक ही टाइम पे लॉन्च हुए थे। तो अभी धीरे धीरे करके मोबाइल आ गए, पेजर सब निकल गए, अनिल सर वहीं के वहीं खड़े हैं। सर 38 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे आई थिंक, और आज 38 साल बाद आप 35 साल के हो गए। तो फिर उस समय तो जिम वगैरह भी नहीं होते थे। इतनी जल्दी तो वकार यूनुस की एज भी कम नहीं हुई। तो सर आप इतने फिट शुरू से ही कैसे रहते? मतलब आप हीरोइन से भागते थे कि हीरोइन के पीछे भागते थे क्या आप? हीरोइन से भागता था। सो स्वीट। नहीं नहीं, ये अपने बीवी के डर से भागते थे। मैं एक्चुअली पूछने वाला था क्योंकि सर की एक घड़ी आई थी कह रहा था। सर की एक फिल्म आई थी ना, मिस्टर इंडिया। सिद्धू बाजी, ये देखिए एनर्जी अनिल कपूर की कि कपिल शर्मा अपने जोक के पहले खुद ही हंस दिया है। ये तो है। और देखिए आप अर्जुन की साजिश भी देखिए आप। क्योंकि पता है ये जिस भी फिल्म में काम करते हैं ना, इस सामने वाले को खा जाते हैं। तो ये आपकी स्कीम थी अर्जुन की, आप दो डबल रोल करके दोनों तरफ से चाचू को घेर रहे हैं? कभी स्कीम मेरी थी भैया। आपकी स्कीम थी? हाँ, मेरी स्कीम थी। क्या, मैंने तो काफी फिल्मों में डबल रोल किया जी। किशन कन्हैया, जी। युद्ध, एक फिल्म शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बुलंदी। जी, बुलंदी, बिल्कुल सर पता है। किसी ने देखी थी? सर बिल्कुल। क्या बात करें, बुलंदी भी देखी? वो रजनीकांत साहब के लिए देखी होगी। He was fantastic in the film। तो मैंने बोला इतनी सारी 3 फिल्मों में तो मैं डबल रोल कर चुका हूँ। मैंने और अनीस साहब ने सोचा कि इस फिल्म में इनको डबल रोल दे देते हैं, और वैसे ही इनकी पिछली फिल्म रिलीज हुई थी हाफ गर्लफ्रेंड, तो इस तरह हमने कॉम्पनसेट कर दिया इनको, 2 हीरोइन से थी इस फिल्म में। सो स्वीट, ये सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड में तो मैं फिर भी श्रद्धा कपूर के साथ था। इस बार अनिल कपूर के साथ काम करना था। तो एक अर्जुन था अनिल के लिए और एक अर्जुन था सिर्फ कपूरों के लिए। तो 2 थे, इसीलिए ताकि इनके साथ रह पाऊं, खड़े हो पाऊं। बहुत मुश्किल है इनके साथ बहुत टिक पाना। ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है कुछ दिनों में। अच्छा। तो अभी आपने इतनी तारीफ नहीं की तो मैं थोड़ी आपकी कर देता हूँ ना। बोल दो सर।
अच्छा, चाचा भतीजा का ये जो प्यार है, ये बॉन्ड है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो सर, ऐसा कभी हुआ है अर्जुन को वैसे रियल लाइफ में कभी लड़की पसंद आई हो और आपके साथ इसने शेयर किया हो कि अभी तक आपके किस्से नहीं खत्म हो रहे? अभी ऐसा हुआ है? नहीं, अभी 4 दिन पहले की बात है, मुझे इन्होंने बताया कि ये बचपन में इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी और डॉक्टर खेला करते थे और कैसे गर्लफ्रेंड बनाई। भगवान खुद कंफ्यूज है। ये भगवान का ही सवाल है एक्चुअली। वो कह रहे थे कि दिल धड़कने दो में आप प्रियंका चोपड़ा के पापा बने हैं। यस। थोड़ी देर बाद वेलकम बैक आई, फिर आप मजनू भाई जकास। वो कह रहे हैं कि आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कि मतलब एक तो होता है ना कि एक आदमी कहता है मैं कैरेक्टर रोल करूंगा, अभी मैंने ये उम्र का रोल किया, उसके बाद मेरे ऐसे ही रोल करूंगा। पर सर में ये क्वालिटी है, ऊपर वाले का कर्म है, ये जब चाहे किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगली फिल्म में हो सकता है दीपिका पादुकोण के साथ हीरो आ जाए फिर। सर, इन सब बातों का बिल्डअप इसलिए मैं कर रहा था कि आज अनिल कपूर ऐसे हैं, तो जब कॉलेज में थे तो सर देखिए, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वैसे ही कन्फेस कर लेना चाहिए। कितनी गर्लफ्रेंड थी सर आपकी? ओह, क्या बताएं सर, क्यों कॉलेज की याद दिला रहे हैं? सच्ची बोल रहा हूं। क्या होता था, मैं रेस्टोरेंट में जाता था जी। ठीक है ना, तो रेस्टोरेंट में जाता था और मैं बैठता था और एक गर्लफ्रेंड साथ में बैठी रहती थी, दूसरी सामने बैठी रहती थी। तो एक का हाथ पकड़ता था, ऐसे हाथ पकड़ता था और दूसरों को दूसरी की मतलब हाथ पैर दोनों चलते थे। हॉकी और फुटबॉल दोनों। एब्सोल्युटली। तो दोनों खुश। उसके बाद मेरा जो जन्मदिन होता है वो 24 दिसंबर को होता है। अच्छा जी। 24 दिसंबर इज क्रिसमस ईव। पूरी दुनिया में क्रिसमस की पार्टी होती है, तो मैं कभी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन है जी। तो एक गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा 24 दिसंबर को तो मैं फंस जाऊंगा जी। तो सब गर्लफ्रेंड्स को ये बोलता था कि क्रिसमस पार्टी है, आ जाना। तो सारी पहुंच जाती थी। तो किसी को किसी का एड्रेस दान करता था, किसी के पास ऐसे चला जाता था। क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करता रहता था, क्योंकि अगर मैंने बोलूं कि 24 को सिर्फ बर्थडे है तो फिर Special को बोला, हाँ। तो फिर एक के साथ ही जाना पड़ेगा। ये सारे मैं नुस्खे दे रहा हूँ, सारे जो यंगस्टर्स हैं, अर्जुन के जो फैंस हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं सोनी पिक्चर्स के साथ वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर मुराद भी यहाँ पे हैं। मुराद भाई कैसे हैं आप? मुराद भाई एक बात बताइए। जी बाजी। दोनों चाचा भतीजे को ऐसे साइन करना है एक फिल्म में, कोई डिस्काउंट दिया इन्होंने आपको? नहीं सर, प्रीमियम लगा था, पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। उल्टा ज्यादा लिए? ज्यादा लिए सर, पहली बार साथ में आ रहे थे। अच्छा अच्छा, चलिए। पर जो भी है, जोड़ी तो कमाल की है सर, और आपकी बहुत ही खूबसूरत है फिल्म, और थैंक यू बाजी, थैंक यू। लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। थैंक यू बाजी, थैंक यू। कुछ पब्लिक के सवाल हैं एक्चुअली। अब तो बैठ सकते हैं। आप तो बैठ सकते हैं जी, प्लीज आइए आइए सर। बहुत ये बहुत थक गया है, इसको बैठो। एसी कम है क्या? एसी? अरे एसी का मैं तो निकाल देता ना। अरे क्या बात है। किसको चाहिए जैकेट? तार 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 तार। अरे माइक है, माइक है, माइक है, माइक है। कोई बात नहीं, माइक मेरे पास है। हेलो 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 हेलो। माइक कभी नहीं छोड़ता है, माइक और जो कैमरा होता है वो फ्रेम में हमेशा रहता हूँ, घुस जाता। अब आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर हमने कैसे बनाई। आइए सर, आइए सर, फाइनली आइए बैठ सर। जाते हैं। आइए सर। महबूब भाई माइक फिक्स कर दो अनिल सर का। अरे हो गया फिक्स। अरे ठीक है सर, माइंड ब्लोइंग लग रहा हो ये सारा। कमाल का लग रहा होगा ना? ऐसा लग रहा हो? जबरदस्त। चलो ये बैठ जाते, चलो बैठ जाते। कहाँ बैठे? नहीं, इधर उधर। इधर। आप दोनों जगह बैठ जाओ, पहले इधर भी बैठ जाओ, इधर भी जहाँ बैठ आप। अच्छा पहले आप। नहीं, जूनियर फर्स्ट। पहले आप। अच्छा ठीक। अरे सर पहले कोई बात नहीं, आपके लिए मतलब इतना बैठने की मतलब टेंशन नहीं है। कोई बीच में कोई खूबसूरत गेस्ट बुलाते हैं आप। अच्छा, अब वक्त है आपको एक खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड लड़की से मिलवाने का, जो अर्जुन के साथ मुबारका में है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम इलियाना डी क्रूज।
तालियां इलियाना के लिए। कपिल, आपने एक चीज नोटिस की? जी सर, मैंने कर ली सर। हाँ, देख ली ना? इलियाना सबसे पहले गले किससे लगी? सर मैं समझ गया सर। समझ गया ना? मेरे से मिली, बाद में अर्जुन से। करेक्ट ना? मैंने बोला ना, बोल दिया मैंने जो बोलना था। भाई भाई की मारता है गलत है, चाचा भतीजे की मारता है एकदम सही है। क्या लग इलियाना? रहा है आप? हाँ जी। यहाँ आना, वहां मत जाना। और बताना क्या चल रहा है, बाकी सब घर पे फर्स्ट क्लास? ऐसे लाइंस है यार। नहीं, मेरे पास कपिल शर्मा जितना टैलेंट होता तो मैं भी कर रहा होता ना। इसलिए तो अनीस बजनी की जरूरत पड़ती है। और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके व्हाइट शूज इतने चमक रहे हैं आज। ये तो मैंने हर एपिसोड में पहने होते हैं। डैम, वेरी नाइस। अरे तुम पिक्चर में मेरे ऑपोजिट हो यार। हाँ, तो पिक्चर में एक्टिंग करनी पड़ती है ना, अभी थोड़ी ना एक्टिंग करना है मुझे। इलियाना के लिए जोरदार तालियां। महफिल में रौनक आ गई है। आइए प्लीज। इलियाना की पहली फिल्म जो थी बर्फी, रणबीर कपूर के साथ। दूसरी फिल्म शाहिद कपूर के साथ। तीसरी फिल्म मैं तेरा हीरो में एकता कपूर। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, अनिल कपूर। क्या कपूर कपूर, आपकी लाइफ में कपूर भरे पड़े हैं। बहुत। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, कपूर इंडस्ट्री में आई हैं? व्हाट डू यू थिंक? और इस शो में आप नवजोत सिद्धू के लिए आएंगे, कपिल कपूर? मैं भी कपूर। दो कपूर बैठे हो, तीसरा अपने आप कपूर हो जाता है। इस फिल्म मैंने अनिल कपूर के लिए किया है। Okay. दूसरी शायद आपके साथ करूंगी, आपके लिए। दूसरी करनी है ना तुमको, तो पहली भी मेरे लिए किए बोलो। अब दो है ना आप इसमें। इलियाना चिंता मत कर, 20-25 फिल्में हैं। चाचू वेलकम के प्रमोशन नहीं, मजनू भाई बन गए बीच में। 20-25। चलो फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली ज्यादा मजा किसके साथ आता है बैठ के बातें करने में? अथिया के साथ। हाँ, ये आंसर करेक्ट है। ये मुझे चलेगा। यार बहुत मिस कर रही हूँ। She wanted to be here यार। She really missed me. सॉरी, ये तो पापा तुम। मेरी बड़ी तमन्ना थी हमारे स्कूल कॉलेज में कभी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हो। मारे नहीं, हमारे हमेशा यार को फील मैं चले हट। मतलब सीरियसली मैंने मुंबई आए हैं ये तो हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला। हमारी क्लासमेट, मेरी तमन्ना ही रह गई ऐसी होगी, हमारी क्लासमेट ऐसी थी। कल का लेक्चर पढ़ा तुमने? ऐसे कौन लड़कियां करती हैं? सीरियसली बाजी आपने नहीं देखा? अरे मैंने भी देखा है यार। अच्छा, इनको अपना बचपन याद आ गया आज। पहले मैं बहुत मोटा, बहुत परेशान था, तो मुझसे भी ऐसी और के। ओह, अच्छा इलियाना, एक बड़ा मेरा गरीबों वाला अपना ही सवाल है। ये जो जैसे हमारे साथ कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, रेनू बाला, कमला हो गई, बिमला हो गई, ये जो इलियाना होती हैं, ये भारत के किस कोने में आपका जन्म होता है? स्पेशली आई मीन कोई स्पेसिफिक एरिया, मतलब आई रियली वांट टू नो। I was born here, बॉम्बे में ही, लेकिन Okay. लेकिन बेसिकली फ्रॉम बॉम्बे? नहीं, तो आधी जो फैमिली है गोवा से है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? नहीं, आई एम आस्किंग इन इंग्लिश। Sorry. No, I was born in Bombay, but I was living in Goa for a very long time. So you born in Bombay I'm born in Bombay. and then where you went? And then I went to Goa. Goa. जी। अबे भलाई इसी में हिंदी पे आ जा। Do you have any problem with my English, Mr. Sherry? No. बड़ा आ जा। I can speak English continuously 2.5 minutes. What do you think? Well Okay. done, Kapil. ओके, टाइम नोट हो गया। 2.5 minutes, come on. Okay, so I was talking about that these beautiful girls, हाँ। like Ilyana. हाँ, करेक्ट, आई एग्री। अटक क्यों गया? Ilyana, let me make a sentence in English. I have in my mind in Hindi. But so
एक तो इलियाना, फुल स्टॉप 45 सेकंड का नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि लगातार, मैंने कहा सब मिला के 2.5 मिनट। तो बीच में लाफ्टर वाफ्टर आया, तो हो गया अपना, आई एम द विनर। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इलियाना, गोवा में फिर आप पली बड़ी पूरा, काफी, हाँ। इनको देख के लगता है ये बीच टाइप एरिया में ऐसी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। I don't know what she's doing. हाँ, इतनी खूबसूरत है ना, यही होते हैं हमारे। तो मुझे आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आपने कड़ी चावल कभी नहीं खाए होंगे। तो आपको क्या लगता है मैं क्या खा के बड़ी हुई हूँ? कढ़ी मुझे चावल लगता है कोई ऐसा पोमग्रेनेट पास्ता टाइप, समथिंग which dishes belong to Paris or but इंटरनेशनल। इंटरनेशनल टाइप्स। Yeah. अच्छा, नहीं मैं कढ़ी चावल खाती हूँ, राजमा चावल खाती हूँ। कड़ी चावल, वो पता है ना, हाँ, कड़ी हाँ, चावल हाँ, बिल्कुल। पकौड़े भी डलते हैं ऐसा। जी बिल्कुल। तो भाई लोग जिनका मन में सवाल था उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमारे जैसा ही खाना खाती है। बहुत अच्छा लगा। नाम इंटरनेशनल है लेकिन टेस्ट देसी है। बिल्कुल। खिचड़ी वगैरह का भी आपको पता होगा। हाँ हाँ, खुद फिर ठीक बनाती है। हूँ खिचड़ी। मैटर ऑफ फैक्ट आज भी इन्होंने खिचड़ी मंगाई है अच्छा खाने अच्छा के लिए। आपको कैसे पता? जो इलियाना मंगाती है मैं भी वही मंगाता हूँ टू गेट क्लोज टू। अलग अलग मंगाई कि एक ही डिब्बा ऑर्डर किया दोनों ने? नहीं, मुझे लगता है एक ही डब्बा है, जिस तरह ये केमिस्ट्री है तो। मुझे तो शक हो रहा है कि इलियाना हीरोइन अर्जुन की है कि अनिल सर की है। मैं भी हत्या को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ मम्मा, हाँ हाँ बैठे हुए हैं। हाँ लेके आ जाती हूँ। हेलो जी। हेलो। लल्ली क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं ना आप दोनों को लेने आई हूँ, मेरी मम्मा ने बुलाया है आपको। क्यों? क्यों? मैं खुद ही बैठ गई, कहा ही नहीं किसी ने। बंदों की फिल्म हिट हो जाए ना तो एटीट्यूड आ जाता है। हाँ जी, मेरी मम्मा ने आपको इसलिए बुलाया है क्यों आज हमारे घर में ना पूजा है अंकल जी, तो मम्मा कह रहे थे थोड़ा सा कपूर लेकर आना। इधर तो 2-2 कपूर है, आज तो भैया हवन होगा। मैं मजाक कर रही थी, तो बनी ना मी। लल्ली स्कूल नहीं गई तू आज? हाँ, तो सिद्धू जी कहाँ गए हैं? अरे वो तो बड़े हो गए ना। वाह जी वाह, आज बड़े हो गए, पढ़ लिख कर 4 पैसे आ गए, नाम होगा तो स्कूल नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, पढ़ो के स्कूल चले जाओ अंकल। चले जाऊंगा। ठीक है। बेटे बच्चों को स्कूल रोज जाना चाहिए, वो थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा, रोज रोज जाए, कभी स्कूल नहीं आ सकता हमारे पास? इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे घर कैसे आएगा? क्यों, इतना बड़ा शो अगर घर घर आ सकता तो स्कूल नहीं आ सकता? वैसे ना मैंने एक दरख्वास्त करनी है सोनी अंकल, आप कहीं भी मेरे को सुन रहे हो तो प्लीज मेरे लिए एक स्कूल बना दो, ताकि अगर मैं कभी स्कूल ना जा सकूं तो अगले दिन रिपीट टेलीकास्ट देख के पढ़ लिया करूं। धन्यवाद। चलो बेटा अभी आप जाओ, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? इंटरव्यू चल रहा है? हाँ। मैं तो कहती कस के पकड़ लो, भाग ही ना जाए। अनिल अंकल, कुछ पलों के लिए, आप कुछ क्षणों के लिए मेरे पिताश्री बनेंगे, मुझे पेरेंट्स मीटिंग पे लेके जाना है। क्या लगता है कपिल साहब? इनको क्यों लेके जाना है मतलब? मेरे डैडी बहुत नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव बातें। तूने ब्रश नहीं किया, तेरे जुएं पड़ गई, तू नहाई नहीं, तूने ये कर दिया, तूने होमवर्क नहीं किया, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। चलो ठीक है, मैंने होमवर्क नहीं किया तो डांटा, लेकिन अगर मैंने राहुल को कंपास मार दी, इतना डांटा ना, कहते क्यों मारी उसको? मैंने बोला अगर मारनी नहीं होती तो तीखी क्यों बनाई? अंकल प्लीज चलिए ना। अरे ये अभी तक अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं बन के गए स्कूल, आपके पेरेंट कहाँ से बन के जाएंगे? तो जाएंगे अंकल, बनिए ना। मैं क्या सोनम से कम हूँ, ज्यादा ही हूँ ना। प्लीज। बेटे दूसरों के पापा को नहीं लेके जाते, अपने पापा को लेके जाते हैं। मैं क्यों अपने पापा लेके जाऊं?
पेपरों में सवाल तो दूसरों के पापा के आते हैं कि अकबर के पापा का नाम क्या था, सलीम के पापा का नाम क्या था, हुमायूं के पापा का नाम क्या था। अभी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाओ हुमायूं के पापा को फिर। बेटे वो जनरल नॉलेज के लिए पूछते हैं, ऐसे नहीं। जनरल नॉलेज? टीचरों को कोई जनरल नॉलेज नहीं होती भैया जी। मुझे कहती है कि इंग्लिश में कुर्सी को क्या कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, संतरे को क्या। मैंने बोला कि अगर टीचर जी ये सारी बातें मुझे पता होती तो मैं टीचर ना बन जाती। यही सब बातें करती है ना, पढ़ती नहीं है तभी फेल होती है। नहीं, फेल मैं कभी अपनी वजह से नहीं हुई अनिल अंकल, टीचर की वजह से हुई हूँ। एक्चुअली मैं ना पेपरों पे लिख देती थी, हिंदी वाली मैडम काल खोल के सुन ले, तेरा चक्कर पंजाबी वाले टीचर के साथ चल रहा है, मैं बता दूंगी। वो मुझे पास कर देती थी। फिर मैं लिख देती थी, मैथ वाले टीचर तू भी कान खोल के सुन ले, तेरा चक्कर इंग्लिश वाली के साथ, वो भी पास कर देता था। मैं फेल हो जाती थी अंकल साइंस में, क्योंकि साइंस वाली टीचर शरीफ थी, उसका किसी के साथ नहीं चल रहा था। अंकल प्लीज चलिए ना, सामने क्या देखी जा रहे हैं, तो मान नहीं रहे आप। तो मुझे अंकल बोला दिया? हाँ जी। हाँ, नहीं, मैं आपको देख रही थी, मैं कह उनको रही थी। हाँ। वैसे तो इतने छोटे हैं कि मेरा दिल करता गुड्डू कहूँ उनको। अभी चल, अभी चल। अभी गुड्डू बोला, अभी मैं जा सकता हूँ इनके साथ। अनिल अंकल, अनिल अंकल, अनिल का मैं सुन ही नहीं रहा था। मैं ले जाऊँ, ये मेरे पापा लगते हैं? नहीं, वो छोटे लगते हैं और छोटे लगते हैं। अच्छा, वो पापा नहीं लगते हैं? ना। तो चाचा कहाँ से लगते हैं, या चाचा चाचा कहते रहते हैं? अरे वो मुझे चाचा कहते हैं। अंकल ऐसे डराओ ना, मैं वॉमिट आ जाती हूँ। चलिए भैया आप चलिए, मैं बोल दूंगी पापा आज बिजी है, आज भैया आए हैं। क्यों? लल्ली ये भी बहुत छोटे हैं, तुम्हारे पापा नहीं लगेंगे। लियाना दीदी आप मूछे लगा के चलोगी? इंटरनेशनल पापा। फिर मैं क्या करूँ, कौन मेरे पापा बनेंगे? सिद्धू पाजी को ले जाओ। तब पाजी वाह, आप चाहते हो मैं फेल हो जाऊं? क्यों? क्योंकि सिद्धू पाजी इतने टैलेंटेड है। एक बार ये मेरी पंजाबी वाली टीचर के साथ गए थे, कहते बच्ची पास क्यों नहीं करती, वाह उनके मुंह पे थूक डाल दिया और उन्हें फेल कर दिया। तो मतलब कि आप दोनों नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने तो कहा मैं चलता हूँ, अगर आपने मुझे कहा ना, मैं तो चलने को रेडी हूँ। मैं कह दूंगी गुड्डू पापा हैं। गुड्डू पापा है। ठीक है? आप मतलब जाएंगे नहीं? आप जो अपनी मुझ का बाल खींच रहे हैं मुझे दिख रहा है इधर से। आप नहीं जाएंगे ना? नहीं। तो फिर मैं अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। लल्ली लेट जा नीचे। खींच ले। नहीं, मैं चलता हूँ। पक्का? पक्का। अंकल हाँ। एक बात पता चल गई है कि आपको हमेशा हाफ गर्लफ्रेंड क्यों मिलती है? क्यों, मुझे भी बता। क्योंकि फुल तो उधर रहती है गुड्डू के पास। वैसे ना अर्जुन भैया आपने कभी स्कूल के बाहर इमली के गोले खाए? नहीं। खाए तो सब होंगे। अच्छा तो ठीक है, आप दोनों मान गए हो मेरे पापा बनने के लिए? दो पापा कैसे होंगे? हो जाते हैं, 3-3 भी होते, लोग बताते नहीं है। तो अंकल आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब मैं जाऊं? अंकल मैं भी चाहती हूँ कि कभी इनकी जगह मैं बैठी हूँ, आप कहें प्लीज वेलकम द सुपरस्टार लल्ली, और फिर मैं ऐसे आऊँ, मैं ऐसे करूँ, दीदी हटना जरा, फिर मैं ऐसे बैठ जाऊँ, मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊँ, आप मुझसे सवाल पूछो, मैं लाइटें देखी जाऊँ, मैं जवाब ही ना दूँ, मतलब ऐसे करूँ। हाँ जी हाँ सही है। क्यों अच्छी क्यों? बात पे थी। लल्ली तू मेरे को इंटरव्यू क्यों नहीं लेने दे रही? अंकल आप सबका इंटरव्यू लेते हैं लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो अंकल जी आप मेरे पापा बनने को तैयार हो? अंकल जी कौन है?
अरे यार तुम किधर आओ, तुम इधर आओ। दिल्ली हाँ जी, स्टार बनना चाहती नहीं लाना की तरह, हाँ जी। तो मन लगा के पढ़ा कर। 1 मिनट, आज पता चला। हेलो डैडी, कहाँ पहुंचे? लोखंडवाला। हाँ, वहाँ से फिल्मों की दुकान से ना एक आमिर खान अंकल की मन लेकर आना। ये कहते हैं मन लगाकर पढ़ा करो। मतलब दिल से पढ़ा करो, दिल से। शाहरुख खान अंकल की दिल से भी ले आओ, वो भी लगानी पड़ती है। हाँ, अंकल आप कंफ्यूज करी जा रहे हो, कभी शाहरुख खान अंकल कभी आमिर खान अंकल। जो गेस्ट आए उनकी फिल्म मुबारका लगा के पढ़ना चाहिए, है ना? और बाजी की हाल दादा। चलिए आप सबसे पहले करो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कहाँ बच्चे की बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? आओ भी ना। बाय अंकल, मैं बोल कर आती हूँ टीचर को कि मेरे पापा आ रहे हैं। हेलो टीचर। अच्छा वैसे मैं भी बच्चा अगर बन जाऊं ऐसे इलियाना, कभी तो ऐसे मतलब बच्चे को तो सब माफ होता है। कैसे? नहीं नहीं कपिल साहब आज शर्मा बोल रहे हैं। नहीं, ये बचपना सा आ गया अंदर। लल्ली को देख के ना बचपना आ गया। आ गया तो ले आना पूरा। है? ले आ, नौटी बच्चा बन के दिखाना। नहीं बाजी रहा। ये नॉटी नौटी बच्चा नहीं कोई नहीं स्वीट पढ़ना यार। नहीं बाजी। ओए! मुंबई के बच्चे अलग ही होते हैं थोड़े, ये पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, जो जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे का हेयर स्टाइल देखो, कॉन्फिडेंट देखो आप। अब इसने ऐसे कर दिया है, इसकी उम्र में हम थे, हमारी तरफ कोई ऐसे कर देता, वो भी टीवी शो में, रिएक्शन थोड़ी ना आता हमारा। हाँ, क्या था? हमारे को कोई ऐसे करता ना। मैंने भी थोड़े दिन पहले कह रहा था कि हमारे ना, अब तो खैर रिवाज ही बंद हो गया है, स्कूल में मार नहीं पड़ती सर, हमारे तो उठा लेते थे, हमें पता चल जाता था। टीचर को भी पता ही होता ना कि इसने काम नहीं किया। हाँ। उसके एक्सप्रेशन बच्चे के, उससे पता चल जाता कि उसको कुछ नहीं आता। ये बेटे बताओ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो उस बच्चे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसको नहीं पता। वो टाइम निकालता है कि थोड़ा डिले हो जाए मार पड़ने में। अमेरिका का राष्ट्रपति। अंग्रेज। कई बच्चे तो ना बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, जो ढीठ होते ना, उनको पूछो ना फटाफट कुछ, कि उनको पता ही हाल क्या होना है ना। बेटा खड़े हो जाओ, टीपू सुल्तान भारत कब आया था? वो मास्टर को ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसका कसूर है। बताओ कब आया था टीपू सुल्तान? कुछ होते हैं इंस्टेंट रिएक्शन वाले बच्चे, जैसे ऐसे बच्चा बैठा हुआ ना, टीचर ने बुलाया, बेटे खड़े हो जाओ, अंग्रेज भारत कब आए थे? पर बचपना बहुत अच्छा होता है। अनिल सर की बड़ी यादगार फिल्म है, उसमें इनके पास एक घड़ी होती है, इसको बटन दबा के आदमी गायब हो जाता है। अर्जुन अगर आपके पास ऐसी घड़ी हो, आप गायब हो जाओ, तो आप क्या करना चाहोगे गायब होके? मैं गायब होके देखना चाहूंगा कि जब अनिल कपूर सुबह जागते हैं तो क्या खाते हैं कि इतनी एनर्जी इतने सालों से बना के रखी है इन्होंने। भाई मुझे कभी कभी शक होता है कि इनकी बीवी ने इनको एक अलग कमरा दिया, क्योंकि सुबह जब जागते होगे तो इनके मुंह से निकलता होगा धिना धिन था। आज बोलो क्या करना, बोलो बोलो, रेडी 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 टेक रेडी, क्या करेंगे आज, ये करेंगे वो। ये एनर्जी के वॉल्केनो है, रोज फटते हैं, तो फटते ही रहते, इतनी एनर्जी इनके अंदर यार, समझ नहीं आता। और मैं सोचता हूँ आदमी बाथरूम में से भी उठता है ना, जब भी अपना सब फ्री फ्रू होके, तो आराम से ऐसे ही उठता होगा ना। मुझे ऐसा लगता है अनिल सर ऐसे उठते होंगे, या चला। भाजी आइए, ड्रेस आपने बड़ी खूबसूरत पहनी है आज, कड़क है, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। वाकई नजर ना लगाए भगवान। आप, मैं जबरदस्त। नहीं जनरली सिद्धू साहब, सही से बताना भाजी, कितना टाइम लगा पहनने में? मेडल वेडल कितने लगे हुए हैं?
मेरी जिंदगी की तमन्ना थी यार, एक वही रह गई बस। मैं फौज में जाना चाहता था। अच्छा। IMA क्लियर किया मैंने, बैग शैग उठाया, बाहर निकलने लगा, बाप की पीछे से आवाज आई, बेटा। मुझे पता था क्या होना। अच्छा। वापस मुड़ा, देखा आंखों में आंसू थे, बेटा मत जा। माँ थी नहीं, अकेले थे, तो ये तमन्ना रह गई। मैं कहता हूं अच्छा हुआ आप आर्मी में नहीं गए क्योंकि आपके ऑफिसर का फोन आता, हेलो मिस्टर सिद्धू, आपने पूरी बात सुनी थी, ठोको। और कहता नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सब ठीक ठाक है, टैंक वापस ला लो। अब तो ठोक दिया, आप क्या करें? आई लव यू भाजी। लीजिए सर, कितना खुशी हो रहा है आप लोगों को देख के यार, मजा आ गया। ओ अनिल जी नमस्ते, इलियाना जी नमस्ते, अर्जुन जी नमस्ते। माइसेल्फ बच्चा यादव द डूड वाला। वाह अनिल जी, आपको देख के हमेशा इतना ज्यादा खुशी होता है ना, कंट्रोल ही नहीं होता है। नहीं मतलब कायदे से बता रहे, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों का जवानी फेमस है, शीला का जवानी और अनिल कपूर का जवानी। लेकिन देखिए अनिल कपूर जी की जवानी के बारे में एक और बात, शीला का जवानी तो एक दिन हो जाएगा खलास, अनिल कपूर जी का जवानी रहेगा हमेशा जगा। इलियाना जी, हाँ जी। इस तरह टुकुर टुकुर मत देखिए हमको। हमारा जरा वजन थोड़ा सा जो बड़ा है ना, आपके कारण ही बड़ा है। आपने बर्फी किया, पीछे पीछे सारा बर्फी हमको खाना पड़ा यार। बर्फी पे बर्फी, बर्फी पे बर्फी खाए जा रहे, कब से रुक ही नहीं रहे। बच्चा इनकी फिल्म तेजाब भी आई थी, वो नहीं ट्राई किया? कपूर शर्मा, हम शरीर से मोटे हैं, बुद्धि से नहीं। आज फिर करने क्या है बस बच्चा? हमने नया चप्पल लिया है यार, तो चल के चेक कर रहे कि एवरेज क्या देती है। यार आदमी कुछ भी पूछा था, करने क्या आया है यार। हमने कभी आपसे पूछा कि आप धरती पर क्यों आए हैं? नहीं एक्चुअली देखा जाए कायदे से आपके फिल्म में आथिया भी है ना जी, उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनको धरती पे आने का हक है, क्योंकि धरती उनकी दादी है। धरती उनकी दादी कैसे हुई? अरे उनके पापा कहते रहते धरती मेरी माँ है। फादर मदर इक्वल टू दादी। ये तो कनेक्शन जुड़ गया यार। अर्जुन सर, हमने आपका फिल्म देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपको हमको रॉयल्टी देना पड़ेगा। क्यों? हमारे लाइफ के ऊपर फिल्म बना दिए, आप हमसे पूछे तक नहीं। आपका थोड़ा सा गलत बात हुआ है सर, देखिए। नहीं नहीं, हमें रॉयल्टी तो देना पड़ेगा। तुम्हारी बायोग्राफी कैसे? जुड़वा भाइयों की कहानी वो तो हमारा भी जुड़वा भाई है। अच्छा। तुम्हारा जुड़वा कैसे हो गया? देखिए एक बहुत लंबा कहानी है, 2 घंटे आपके पास नहीं तो 5 मिनट में सुनाते हैं। अभी हुआ क्या, एक आदमी था, 5 साल तक उसको बच्चा नहीं हो रहा था। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो गया, अच्छा, चप्पल चोर था। प्रे करने गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर उसका दोस्त उसको क्या सजेशन देता है? क्या? दोस्त कहता है तू शादी कर ले, शायद बच्चा हो जाएगा। तब उस आदमी के दिमाग में आया, उसने किया शादी, और उसके तुरंत 10 महीने बाद कुचुक करके पैदा हुए हम। फिर से एक और बात, कुचुक क्या बात करके पैदा हुए। और हम जैसे ही पैदा हुए सर बता रहे, अस्पताल में माहौल बन गया। सब लोग एकदम मतलब ओहो, नर्स और डॉक्टर तो क्या रिस्पांस दिए, पूरा अस्पताल चिल्ला रहा था, वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये क्या बात हमारी अम्मा के दिल पे लग गई। वो बोली ओके, और टुचुक करके पैदा हुआ टुचुक करके पैदा हुआ हमारा जुड़वा भाई कच्चा यादव। देखिए अब कहानी आगे बढ़ता है। हम हो गए 5 साल के, लेकिन हमारा जुड़वा भाई कॉपी कैट नंबर 1 सेम डे पे वो भी 5 साल का हुआ। बताइए अब यहाँ पे हुआ क्या? अब हम एकदम जुड़वा है ना, सेम दिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, कंफ्यूजन रहता था। हमारी अम्मा जो थी हमको खाना खिलाती थी, फिर हमको ही खाना खिलाती थी। और ये बात हम अपने भाई को बताते भी नहीं था, ही स्टे हंग्री।
बच्चा तू अपने गांव की कहानी सुना रहा है, इनकी कहानी लंदन बेस्ड है। हाँ, नहीं, तो हमारा कहानी भी लंदन पहुंच रहा है, अभी आने तो दो यार। अच्छा। अब हमारी कहानी में आता है कैप्टन रसल। कैप्टन रसल कहाँ से आ गया मतलब? पवेलियन एंड से मैच चल रहा है यार। कैप्टन रसल हमको बोले कि तुमको ये मैच जीतना पड़ेगा वरना तुम 3 गुना लगान देगा। हम बोले ओके दे देगा। मैच यहाँ पे शुरू होता है, तुरंत खत्म भी हो जाता है क्योंकि हम मैच हार जाते हैं। तो कैप्टन रसल कहते हैं लगान दो। अब इत्तेफाक का बात देखिए, हमारा जो जुड़वा भाई है उसका घर का नाम है लगान। हमने भाई उठाया, कैप्टन रसल को दे दिया। अब वो उसको ले गए लंदन। देखो यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है, एक भाई को हमने लंदन पहुंचा दिया है। ओके, अब उसको ढूंढते हुए दूसरा भाई यानी कि हम जाते हैं लंदन। तुझे किसने दिया वीजा? मिस्टर पवन के झोंके ने। मतलब ये कौन है? आपने वो गाना नहीं सुना, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। बच्चा तेरा भाई करता क्या है लंदन में? लंदन में सर वो क्वीन है ना एलिजाबेथ, उनके वो जो महल है बकिंगम पैलेस, वहां के वो नवरत्नों में से एक है। वहां पे वो जोक वॉक सुनाता है सर, जैसे हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं ना, हमारा भाई वहां पे माहौल बनाता है। एक बार तो हमारे भाई ने सर इतना अच्छा जोक सुनाया कि क्वीन ने अपना ताज उतार के उसको दे दिया। ऐसा कौन सा जोक सुनाया उसने? हमारे भाई ने सुनाया था उधर लंदन में कि धर्मेंद्र जी को अगर हेमा मालिनी जी को कहना है कि जरा मुझे फोन करो तो वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रिंग दे बसंती। क्वीन ने ताज उतार के दे दिया। ये तो है हमारा भाई सर लंदन पे। लेकिन देखिए भाई लंदन में है, हम यहाँ से लंदन का, सेम स्टोरी है। रॉयल्टी तो देना पड़ेगा सर। कितनी रॉयल्टी चाहिए तुझे? कितनी? अपना सर वो आता है ना, वो इतना बड़ा वाला 4 माले का बर्गर आता है ना, ऐसा हाँ। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कितने का आता है? 300-400 का आता होगा। हाँ, तो हमको 1 करोड़ 300-400 रुपया चाहिए। 1 करोड़ 300-400, ये क्यों? सर बर्गर भी तो चाहिए ना। अच्छा ये बात सुन के ना अनिल जी मन ही मन में तुझे 4 थप्पड़ तो मार ही चुके हैं। देखिए हम तो कायदे से ठीक ठाक पैसे मांग रहे हैं, मांगने को हम ज्यादा भी मांग सकते हैं कि हमारा डांस स्टेप भी कॉपी किया है सर फिल्म में। कौन सा डांस स्टेप? हाँ हाँ सर, हम अपने खेतों में हमारे चाचा हमें खड़ा करते थे, वो पंछी वंछी आते ना, उनको भगाने के लिए बोले ऐसे खड़े रहो और ऐसा ऐसा करो। ये ऐसा स्टेप है आपके फिल्म में, हमने देखा हवा हवा गाने में आप किए हैं। करेक्ट। सर देखिए, या तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा या फिर एक दूसरा ऑफर है ओपन, क्या बताइए? कि एक डांस स्टेप आपने हमारा उठाया है, हाँ। अब अपने गाने के बाकी के डांस स्टेप आप हमको सिखाइए तो फिट्टूस हो सकता है। फिट्टूस कर देता हूँ। आइए। हाँ, क्या सिखाना है? हवा सर, लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं। वाह 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 सर, मजा आ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चा जोक तो सुनाया नहीं आज तूने अनिल सर को? अरे सर इतना अच्छा डांस किया आपने। सर बैठे बैठे सर, अब थोड़ा सर ये कंपलसरी हो जाता है कि हमारे पास जोक्स का एक पिटारा रहता है, माहौल बनता है जोक से सर। हाँ, सुनाइए ना। बैठे बैठे तो ठीक है सुनाते हैं। बताइए कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? F। NENGLI। I got you. I got you. करेक्ट। एक और। Okay. तो सुनाते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है? कौन सा? प्लेट। फिर से लीजिए, मजा आ गया सर। थैंक यू सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर डूड वाला बोल रहा है। जी अब आपके हवाले स्टार साथियों, जो भी आप बात करना चाहें, पूछना चाहें फिल्म के बारे में, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी मैम। जी मैं अनिल जी से बात करना चाहती हूँ। जी अर्जुन जी आपके बेटे जैसे हैं और आपकी सारी बातें मानते हैं, तो और उनकी भी शादी की उम्र हो गई है और ये मेरी बेटी है। उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। ये मेरी लड़की का नाम डेजी है, वो CS कर रही है, तो आपका फाइनेंशियल भी सब संभाल लेगी। कुकिंग का भी शौक है, तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका? मुझे पता नहीं था कपिल ने मैट्रिमोनी साइट खोल कर रखी है। नहीं, ये मेरा
नहीं मैम, डेजी बहुत खूबसूरत है। ओह थैंक यू। अभी छोकरा जवान हुआ है। इसीलिए डेजी आपसे मिल लेता हूँ, लेकिन आप शादी किसी अच्छे लड़के से करना, मुझसे मत करना। बहुत ही अच्छा। नहीं, मेरी उम्र नहीं हुई ना अभी तक। All the best. आप मुझे चाचू के थ्रू क्यों फंसा रही थी वैसे? मेरा जिंदगी में एक उसूल है मैम, सुनो सबकी, करो अपनी, बहुत अच्छी वरना बात है। पछताओगे। शादी एक ऐसी चीज है तो आपको तभी करनी चाहिए जब आप तैयार हो। मैं अभी वही कह रहा था कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा बेशक शादी करूंगा और आई विल मेक श्योर माय फैमिली इज हैप्पी, पर इस वक्त मैं तैयार नहीं हूं। आई एम श्योर डेजी डिजर्व्स फार बेटर देन मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट डेजी। थैंक यू। अच्छा, डेजी की मम्मी, डेजी ने क्या किया था? इंग्लिश में कुछ बताया था आपने, क्या? CS कर रही है। ओह, व्हाट इज दिस? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। हाँ। ओके, तो उसके मतलब फिर क्या करते हैं उसको करके? उसमें कंपनी में होता है सब। होता है सब? क्या मतलब होता है? कंपनी संभालनी होती है, कंपनी के लॉज होते हैं, वो सब तो संभालना लॉज होता होते हैं है। कंपनी के, तो इन लॉज भी कंपनी में बना लो। अच्छा, जैसे अनिल सर और अर्जुन फ्रेंड्स लगते हैं, डेजी की मम्मी यू आर सो प्रेटी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? सूरत। बोथ आर वेरी गुड। सूरत। गुजरात के लोग तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, कसम से। आपके सूरत में वो होता है ना, वो जो हर सैटरडे में वो जो बाहर सब लोग आ जाते हैं, सड़क पे बैठती सारी फैमिली, चादर बिछा के पिकनिक मनाते हैं। सैटरडे नाइट। हाँ। सैटरडे नाइट वो सब सड़क पे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? ऐसा ही हम सुरती पास ऐसा ही है, खाओ पियो ऐश करो। तो उधर तो खाते पीते हैं, तो ऐश किधर करते हैं? पर बहुत प्यारे एक्चुअली। हमारा हिंदुस्तान है ही ऐसा, गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं। आप सूरत से आए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मेहमान? यस। अरे पगली कहाँ थी इतनी देर? हेलो अर्जुन सर, मेरा नाम प्रेरणा है, मैं दिल्ली से हूँ। हाय प्रेरणा। हाय, एक्चुअली मैंने आपकी मूवी देखी थी किएन का, जी। और मैं आपके कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। हाँ, मैं जी। बहुत एम्बिशियस हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिले जो मुझे बहुत सपोर्ट करे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, वो कैरेक्टर ही था। पर ऐसे होने चाहिए बिल्कुल। जी आप सवाल पूछिए। एक्चुअली राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? यार मुझे पता होता तो अपने लिए पत्नी वैसी ढूंढ लेता है जो परफेक्ट हो। जिंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है प्रेरणा। Definitely, sir. मैं दुआ करता हूँ कि आपको एक अच्छा पति मिले जो आपको सपोर्ट करे। जो फिल्म में कबीर का किरदार था वो पूरा ही चाहता है कि वो घर संभाले, घर बनाए, Yes, sir. घर की देखभाल करे। शायद आपको वैसा एग्जैक्टली पति ना मिले, पर अगर वो आपको समझ सके और आपका हाथ बटा सके और साथ में आपको अपनी जिंदगी अच्छी तरह निभाने का मौका दे, तो आई थिंक दैट इज द करेक्ट बैलेंस जो आपको चाहिए जिंदगी में। एंड आई होप यू फाइंड दैट। थैंक यू सो मच। प्रेरणा, जैसे किएन काम है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट से आपका मतलब वाकई सपोर्ट है कि जो जब ये खाना वाना बनाते हैं वैसा वाला वो सब? सर खाना वाना भी चलेगा। मतलब वो तो होना ही चाहिए ना सर। नहीं, आप उनको कुक चाहिए था, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे मोहतरमा, चाहती क्या हो तुम? सिद्धू पाजी देख लो, बहुत सपोर्ट करते हैं भाभी को। हाँ। घर ही नहीं जाते। एक बात बता दूं, ये जो बिना सवाल किए हुए कोई पत्नी और रोटियां बनाने वाला पति और भूत प्रेत, ये सब अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। पर बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Thank you so प्रेरणा। much, sir. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मेरा नाम नंदनी है और मैं अनिल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी। मैंने सुना है कि देवानंद जी आप उनके बड़े फैन हैं। देवानंद का कौन फैन है? बट मैं भी हूँ और मैं उनके किसी गाने पर आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। वाह। प्लीज।
अच्छा थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर मैं पहला आदमी होऊंगा जो अपनी बीवी को डांस करते हुए देख के बहुत खुश है। अब मैं भी डांस करना चाहता हूँ, पर इलियाना के साथ। इनकी डील हुई है, मैं कह रहा हूँ इन्होंने बोला होगा कि अनिल सर के साथ डांस करो कि बाद में मैं, ऐसा कोई हुआ बार्टर सिस्टम? सर इलियाना के साथ तो सभी डांस करना चाहते हैं, यहाँ सारे फ्लोर सब लोग। करना तो मैं भी चाहता हूँ, आता नहीं। अर्जुन मैं और आप रह गए। आप हम दोनों आपस में करें? हाँ साथ में। आओ हम बाहर चाय पी के आते हैं। हाँ चलिए। आप कर लो डांस वांस, पता नहीं यार। कौन सा गाना, कौन सी फिल्म का गाना? गाना गाना गाने से पहले फर्क नहीं पड़ना, लोगों को बस डांस करना है। देखो आगे ये तो न्यूज चला दो चाहे। अनिल सर। हाँ सर बोलिए सर। हमारी सोसाइटी के लोगों ने कुछ पता नहीं कोई आपके लिए सरप्राइज रखा, मुझे पता नहीं है, तो कह रहे हैं यहाँ से उठ के उधर चले जाओ। मैं सब लोग सब? हाँ पता नहीं क्या कुछ तो करने वाले, आई डोंट नो। हमें जाना है कहीं? हम सब आइए आइए। एक बार जोरदार तालियां मुबारका की पूरी टीम के लिए। क्या बात है। और अनिल सर, अर्जुन भाई, इलियाना, Yeah. ये आज आपकी वजह से नंदिनी जी, अनिल सर का हमने जो इतना खूबसूरत डांस देखा, वो भी देव साहब के गाने पे, इतने खूबसूरत परफॉर्मेंस, तो ये आज दावा की तरफ से ये खूबसूरत मोबाइल वो आ ही गई। ये सर आपके हाथों। नाइ 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 नाइ। आज इतना मजा आया यहाँ पे कि हमारा दिल नहीं कर रहा सर आप जाएं यहाँ से। हाँ तो बिल्कुल नहीं जाते ना, हम नहीं जाते। मैं सोच रहा था यार कपिल सर आपने इतना माइंड ब्लोइंग सरप्राइज दिया, आप हमेशा सरप्राइज करते रहे लोगों को। मैं सोच रहा हूँ कि कपिल बाजी के लिए भी सरप्राइज होना चाहिए ना। तो आप जो घर पे देख रहे हो देखते रहो, क्योंकि कल हम लेके आ रहे हैं कपिल शर्मा के लिए एक सरप्राइज। अच्छा, हाँ आई लव सरप्राइजेस। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी आपका दिल करता करते रहिए, हमें क्या लेना देना। और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।